ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये एक सिद्रा का रेस्टोरेंट है ऑरेंज। और ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर ये खुला हुआ है और ये किस तरह से ये सब यहाँ पर चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे खुला हुआ है। और वैसे तो सिद्रा में 32 रेस्टोरेंट जो हैं वो पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। वहाँ बहुत हंगामा भी हुआ था सिद्रा के अंदर कि ये रेस्टोरेंट देखें बंद कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अब जबकि नोटिस वगैरह सब कुछ है, बाकी सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, तो ये एक रेस्टोरेंट जो है वो क्यों खुला हुआ है। ये कल की तस्वीरें हैं, हमारे पास पहुंची हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे हमारे जो कैपेबल पुलिस के जवान हैं उनके बारे में। वैसे तो हमने काफ़ी हद तक पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न उठाए हैं। वैसे तो बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी जब ये अच्छा काम कर रहे होते हैं तो इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लेकिन बस जब थोड़ा पैसा देख लेते हैं फिर इनको पता नहीं क्या हो जाता है। डीएसपी किश्तवाड़ हेडक्वार्टर में सर्विस कर रहे थे, कोर्ट ने उनको फटकारा है। कोर्ट ने कहा है कि ये इनकैपेबल हैं, इन्होंने पता नहीं कैसे एग्ज़ाम पास किया। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कोर्ट की तरफ से एक डीएसपी के लिए। डीएसपी का नाम आपको हम बताएं, सन्नी गुप्ता। और ओवरग्राउंड वर्कर का मसला है। ओवरग्राउंड वर्कर, छोटे छोटे बच्चे, अब पता नहीं प्रमोशन के चक्कर में, स्टार लगाने के चक्कर में बच्चों को फंसा दिया जाता है, क्या हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी है। इस पर चर्चा करेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा है और पेपर में क्या लिखा गया है, क्योंकि जानकारी जो भी है वो एक अच्छे रिप्यूटेड पेपर में लगी हुई है और हमने वहाँ से पढ़ा है, तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्ट आचरण जो है ये इतना अंदर तक हमारी इतने जड़ों में चला गया है कि अब हर जगह भ्रष्टाचार, और ये तंत्र कब बदला जाएगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। अच्छा, ये जो डीएसपी साहब की कहानी है, पढ़ी आपने पेपर में? पेपर मैं रोज़ देखता हूँ, ये भी पढ़ी थी 2-4 दिन पहले, कहानी पढ़ी थी कुछ। अच्छा, पढ़ी थी? हाँ हाँ। कि क्या क्या लिखा गया? कुछ नहीं, वो ऑनरेबल जज ने वो जो उनके डिप्टी एसपी की जो इन्वेस्टिगेशन को ठीक नहीं समझा है, उनके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए हैं। ये भी कहा है कि वो आपने एग्ज़ाम वगैरह कैसे पास कर लिया, फिर आप डीएसपी हो गए, तो आपको जो बेसिक है इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में पता नहीं है। ये सारी डिटेल एक पेपर में आई हुई है। अच्छा, इंग्लिश के एक पेपर में डिटेल आई हुई। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि डिप्टी एसपी रैंक के लोग इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर वो कोर्ट का टाइम भी ज़ाया होता है और कोर्ट फिर जज साहबान को भी मुश्किल होती है, तो उनको भी इन्वेस्टिगेशन बराबर चाहिए होती है ना कुछ ऑर्डर पास करने के लिए। वैसे तो ये लोग चार्जशीटें अच्छी बना लेते हैं, लेकिन ये कौन सी चार्जशीट? पता नहीं वो जो मैं समझा मोटे तौर पर उनको इंटरेस्ट नहीं लिया इस इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं लिया। जैसे गंभीरता से काम करना चाहिए था, किया नहीं, तो कईयों को कुछ छोड़ना पड़ा। तो वो इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं थी, तो इसलिए जज साहब ने अपना वो गुस्से का इजहार किया और वो उसमें जज साहब ठीक हैं। ओवरग्राउंड वर्कर थे वो? ओवरग्राउंड वर्कर हो या इसके अलावा और भी कोई मसला हो, इन्वेस्टिगेशन तो बराबर होनी चाहिए ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बेसिस के ऊपर ही जज कोई ओपिनियन फॉर्म करेगा ना। तो वो नहीं किया। और पता नहीं ये मामला आया है तो हमने थोड़ा पढ़ा, आपने कभी नोटिस में आया, बात की आपने। इसके अलावा और भी बड़े केसेस हैं, कई बार गलत एफआईआर भी लगा दी जाती है, फिर वो चलते रहते हैं। वो ठीक है, बाद में वो हाई कोर्ट में जाके कुछ कोई अपनी बात पेश की जाए या जज साहब को कोई अच्छा लगे तो, या आपकी बात में कुछ दम हो तो किसी को एफआईआर क्वैश वगैरह भी हो जाती है। लेकिन इसमें कितना बनते का टाइम एनर्जी ज़ाया जाती है। अब चलते रहते हैं, तो फैमिलियाँ तबाह हो जाती हैं। वही तो कह रहा हूँ ना कि वो कई बार कितना वो टाइम लगा। हर आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो भारी भरकम फीस जो है वो वकीलों को दे। और आजकल वैसे भी कोरोना काल में आपको पता ही है कि कोर्ट्स की फंक्शनिंग में भी फ़र्क आया है। तो फिर ये प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये सारा वो हो गया ना, गड़बड़ हो गया ये। तो सफ़र कर इनके लिए कोर्ट ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं
वो मुझे फिर अखबार से थोड़ा देख के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा पढ़ के बताएं आप, ये अखबार पे क्या लिखा है, क्योंकि जानना ज़रूरी है। ज़बानी इजाज़त नहीं है, वो ऐसे लिख रहे हैं, चलो थोड़ा सा पढ़ देते हैं, है बड़ी लंबी। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द प्रेजेंट केस हैज़ ओनली एक्टेड एज स्पेक्टेटर and he had only got the statements of the some of the witness recorded। फिर बाद में ये लिख रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं कि I am quite surprised that how Sunny Gupta has qualified the administrative examination and become deputy SP in the police department, as I have not been able to find him suitable in the basic intellect of the person। The judge said। इससे ऊपर बात क्या होती है? इतनी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जज साहब ने तो अपना काम किया है, मैं आई सैल्यूट दैट ऑनरेबल जज, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है, अभी तक ये जमे हुए हैं डिप्टी एसपी, अभी तक आज तक तो जमे हुए, कल का मुझे पता नहीं, अभी तक जमे हुए हैं। अच्छा, इतना लिखने के बाद भी वो जमे हुए हैं। इनके ऑफिसरों को नहीं इंस्ट्रक्शन दिए? वो जो इनके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं, वो आपको भी पता है, अब नाम क्या लेना किसी का, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो ये उनको इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। भाई हमारे ऑफिसर करके रहे हैं, दे आर कंपाउंडिंग द सफरिंग ऑफ द पीपल, दे आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। तो वो जी अच्छा होगा, सब ठीक होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कैसा रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। वैसे तो ये सारे लोग अच्छा काम करते हैं, अभी भी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन बस कुछ जगहों पर जहाँ पैसा वैसा का थोड़ा मामला, जहाँ पे काम अच्छा है तो अच्छा ही है, उसको अच्छे को अच्छा ही कहना पड़ेगा ना, उसको हम गलत को क्यों कहेंगे। लेकिन जहाँ पे समस्याएं हैं तो वहाँ पे उनको चिन्हित करना भी हमारी ड्यूटी है या नहीं, वो भी ड्यूटी है। आपके नोटिस में बात आई, मेरे पास आप आए, आपने बात छेड़ी, जो मेरी समझ के अनुसार बात थी, मैंने भी जवाब दे दिया, लेकिन ये इट इज़ ए रिकॉर्डेड थिंग। इस बंदे को तो मेरा ख्याल कुछ इस पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। अब वो मैंने तो नहीं करना, ना आपने करना, वो करना कंसर्न डिपार्टमेंट ने। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं? कोर्ट ने तो शायद, आप मुझे वो डिटेल, शायद कुछ कोर्ट ने इशारा भी दिया इस तरह कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में, लेकिन वो जब तक, अब देखो जी बात क्या होती है, कोर्ट भी बड़ी बातें कह देते हैं, तो अब उसको फॉलो भी करना पड़ता ना। अब जज साहब ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट होना कैसे करेंगे, लेट करेंगे या क्या करेंगे, आपको बीच में कहीं किसी में अड़चने पता है। लेकिन एक बात है, इट्स ए सीरियस क्वेश्चन ऑन द वर्किंग ऑफ दीज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एज टू हाउ दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, एंड पीपल सफ़र, प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस सफ़र करता है इसमें। मैं इतनी बात समझता हूँ। जिस तरह से जिस गति से ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आने वाले समय में लोगों को कानून से विश्वास ही उठ जाए? ये भी एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। ऐसे करेंगे तो फिर उठेगा ही। जब आप जाते हैं अदालत में कि आपको इंसाफ मिलेगा, और वहाँ पे अगर कैजुअलिटी है जस्टिस की, तो विश्वास तो आपको उठेगा ही नहीं। जब साफ इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं डीएसपी साहब अभी काम कर रहे हैं। मेरी बात, चलो मैं कह रहा हूँ, जज साहब ने जो अपना काम किया अपनी विजडम के अनुसार किया, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इस बंदे के ऊपर, या फॉर दैट मैटर आगे भी फ्यूचर में कोई ऐसा बंदा हो जिसके बारे में ऐसे कोर्ट ने कुछ कहा हो, उनके ऊपर एक डिपार्टमेंटल एक्शन वगैरह होना चाहिए, जो होते नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ होते नहीं है। उससे फिर वो ये लोग प्रमोशंस भी लेते हैं, आगे भी बढ़ते जाते हैं, और जब ये फिर ऊंची पदवी पर पहुंचते हैं, वहाँ भी इनके हाल ऐसे रहते हैं। तो उसमें वही बात बार बार क्या रिपीट करूँ, वो सिस्टम जो है ना वो सफ़र करता है उसमें। तो कोई भाईचारा तो नहीं हो गया इनके डिपार्टमेंटों में भी चल रहा है? जानता जिस चीज़ का मुझे पता नहीं, तो भाईचारा है या एक दूसरे को बचाने का है, लेकिन इट इज़ इन बैड टेस्ट, इट इज़ इन बैड टेस्ट, इट्स नॉट ए गुड न्यूज़ आइटम। सिद्रा में एक रेस्टोरेंट, हमने स्टार्ट में वो तस्वीरें लोगों को दिखाई, वो सिद्रा में ये रेस्टोरेंट एक वहाँ पर खुला हुआ है, अब बाकी वाले बंद हैं, ये खुला हुआ है। ये क्यों खुला है? और टाइम इसका अगर हम देखें तो वो भी कोई शाम का टाइम है, 7:30-8 बजे का, और वो खुला हुआ है, जो चल रहा है। एक्चुअली कल हम ऐसे थोड़ा घूमने गए थे, थोड़ा तो देखा हमने ऐसे ही घूमने, थोड़ा लाइट समझिए लाइट आफ्टरनून वॉक तो होती नहीं वैसे, तो देखा वहाँ पे कि सील्ड है सब। और कल भी हमने देखा ये ट्रक जो आप दिखा रहे हैं, ट्रक भी खड़ा था वहाँ पे, हमें एक लेडी भी दिखाई दी, और उसका शटर भी खुला हुआ था।
जब ये कहा जा रहा है कि सील्ड किया गया है, तो वो शटर में खुला हुआ था। पहले यही सवाल उठता, शटर में खुला हुआ था। नहीं, वहाँ अंदर तो एक लड़का भी दिख रहा है जो कुछ खा रहा भी था। मैंने इतना ध्यान से वीडियो नहीं देखा। आप कह रहे हो ठीक ही होगा, लड़का भी दिखाई दे रहा है, हमें लड़की भी दिखाई दी, बाद में ट्रक भी दिखाई दिया, तो उसका शटर भी खुला हुआ था, जो मेन जो होता है। इसको वहाँ पे कुछ चल रहा होगा या चलने वाला होगा, उसकी तैयारी की जा रही होगी। और ऊपर ये कह रहे हैं हमने सील कर दिया है, वो ऑर्डर हुआ है जिसको सील किया है, बाकी सील है, बाकी नहीं चल रहे, इसी का वीडियो आया। इसका मतलब वहाँ पे कोई मामला गड़बड़ है। और वो अगर उन्होंने ऐसा कुछ वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं या कुछ वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है, तो इसमें भी फिर प्रश्न आएगा लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ के ऊपर, उनकी नॉलेज में ये बात थी या नहीं थी। वैसे भी 5 बजे के बाद हमें लगता है कि सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो है, इसमें दो बातें हैं जी। एक तो 5 बजे के बाद बंद होता है, और दूसरा इनका तो ये कैटेगरी अलग है। ये तो है ही सील्ड, ये 5 हो या ना हो, इनको है ही रहना ही नहीं बंद, इसको रहना ही बंद है। जब गवर्नमेंट ने सील लगा दी, ऊपर वो लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, वो लगा दिया, तो वो तो ये सील्ड, ये तो खोल नहीं सकते है। तो ये सील किसने तोड़ दी? ये फिर पुलिस वाले देखे, एडमिनिस्ट्रेशन देखे, ये तो उनको देखना ना। इनको पता ही नहीं है। क्या पता, पता चल जाता है इनको, पता है या नहीं पता है, अब अंदर की बात क्या जाने है। लेकिन मैंने सुनने में आया कि ये वीडियो कंसर्न अथॉरिटीज़ को किसी जेंटलमैन ने भेज भी दिया है। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चुप, नोबडी नोस। मतलब ये कहने का है कि अंदर बहुत कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो मुझे कई बार लगता है अखबारों में भी नहीं आती, ये सोशल मीडिया के थ्रू ये मार्केट में अवेलेबल होती है। तो सोशल मीडिया का भी आजकल के ज़माने में बड़ा रोल है। काफ़ी चीज़ें जो हमारी अखबारें नहीं कर पाती वो सोशल मीडिया है। और इसके सोशल मीडिया की आपको ज़्यादा पता है मेरे से, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, घर घर में पहुंच जाता है ये बात। लेकिन ये भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्ट आचरण है, इसके खिलाफ हमने मुहिम एक छेड़ी है। और अब चीफ सेक्रेटरी साहब भी कुछ कह रहे हैं इसके ऊपर, पढ़ा आपने? वो चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं जी कि कल कहते को मीटिंग वगैरह की है, उन्होंने कहा जी कि वो हर कंप्लेंट बॉक्स लगाओ। अच्छा। उसमें पता नहीं वो कंप्लेंट लोग डालेंगे, फिर वो कैसे उसका वो संज्ञान होगा, कैसे फैसले होंगे, लोग संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने एक मॉडल दिया है। अब देख लेते हैं कि वो कितने जिस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट होगी उसी डिपार्टमेंट के बाहर अगर ये लगाएंगे। उन्होंने सब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा ना, उन्होंने सब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा, एक को थोड़ी कहा है, सबको मीटिंग में कहा होगा ना। तो वो अखबार में आया हुआ है, एक अखबार में आया हुआ है। अब वो कितना ये उनका प्रयास कामयाब होगा या कितनी देर चलेगा, इसके बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा इस मसले में। नहीं तो कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं ना लोग लेके भाग जाए, उन्होंने कहा हमारी वो पुलिस बड़ी काबल है, वो कंप्लेंट बॉक्स है, वहाँ से लोगों से छुड़वा लेंगे कंप्लेंट बॉक्स, उसमें क्या बात है। वो उनके पास बड़ा सिस्टम है, छुड़वा लेंगे अगर छुड़वाना चाहेंगे तो। अगर छुड़वाना चाहेंगे तो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर छुड़वाना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। इस बात में लगता नहीं है बहुत ज़्यादा गहराई है। अगर आप समझते हैं गहराई है तो आई एम थैंकफुल टू यू, आप बात को समझ गए होंगे। मैं से कहूँगा, अब एक बार और बात कहता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू आवर रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी, मुझे ये कॉस्मेटिक सर्जरी लगती है। कॉस्मेटिक सर्जरी, इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनको पकड़ना हो तो कैसे पकड़ा जाए इन लोगों? मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरा काम नहीं इनको पकड़ना। वैसे सुझाव होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लगता है। इनके पास सारा अमला फैला है, कानून है, किताबें हैं, सब कुछ है। एक चीज़ की कमी है, इच्छा शक्ति। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कहीं डर नहीं जाते हो, कहेंगे हम भी डर नहीं तो हम कहाँ जाएंगे जी? नहीं कह रहे हैं हम ना फंस जाएं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट ही डर जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। ये बात भी है। अब गवर्नमेंट तो एक सुपीरियर एजेंसी है। इस समय वैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं। चलो अच्छी बात है। मैंने कहा कि गवर्नमेंट का दायित्व है कि हमारी रक्षा सुरक्षा प्रदान करना, सब कुछ करना। अब गवर्नमेंट ही ढीली पड़ जाएगी तो हम और आप कहाँ जाएंगे। अब मैंने कहा ना, जो मैं समझता हूँ इच्छा शक्ति है की कमी है। बाकी ठीक है, अब जब भी कोई नया ऑफिसर आता है तो वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, तो उनको भी टाइम देना चाहिए
कि अगर उन्होंने कोई किया, लेकिन जो हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा, तो हमारा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, ये ऐसे नहीं होने वाला, ये चीज़ ऐसे नहीं होने वाली। यहाँ पे एक मैं कहता हूँ कि बड़ी एक सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है करप्शन के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक, वो नहीं हो पा रही। और आपके सामने ही है कि रोशनी की जजमेंट के बाद क्या हुआ, फॉरेस्ट लैंड का क्या चक्कर बने हुए हैं, या अभी 32 सील किए हैं, 32 का भी कोई डेमोलिशन नहीं हो रहा है। भटिंडी में क्या मुसीबत बनी हुई है, संजुआ में क्या मुसीबत बनी है, चुआदी में क्या मुसीबत बनी हुई है। और ये भी हमने सुना है कि कुछ हमारे लोग ही जो जिनको इसका कंट्रोल करना चाहिए वो भी इन्वॉल्व रहते हैं कुछ मसलों में। तो जब इतनी क्रॉनिक बीमारी हो तो दीपक जी, उसके लिए आप पैरासीटामोल की गोली से कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई स्पेशल वैक्सीन चाहिए। लेकिन जो वैक्सीन देने वाला डॉक्टर है वो भी तो फिर मतलब सही चाहिए। देखिए, आप डॉक्टर है गवर्नमेंट, वैक्सीन भी है उनके पास, अब वो देंगे नहीं देंगे, थोड़ी देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, मैं क्या जानूँ। हम तो बात कर सकते हैं एज ए सिटीज़न, आप एज ए पत्रकार अपनी बात पूछ रहे हैं, मैं अपनी दिमाग के अनुसार कुछ बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो प्रिक करना है, प्रिक तो गवर्नमेंट ने करना ना। करेंगे लगता है, शुरुआत तो नहीं लग रहा, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है। ऐसे आप बड़े आप नुकीले सवाल पूछ रहे हैं। शुरुआतें बहुत बार पहले भी हुई, बहुत बार हुई, और फिर वो थोड़ी देर के बाद ठंडी भी पड़ गई। ये हम देखते हैं, वी हैव सीन लाइफ। नहीं, ये जो कंप्लेंट बॉक्स है, मान लो मेरा भ्रष्ट आचरण है और मुझे पता चलेगा कि कोई यहाँ पर मेरी कंप्लेंट कर रहा है, या कंप्लेंट भ्रष्टाचार की भी कई वैरायटीज़ है ना, खाली वो आचरण का नहीं ना बात होती। आचरण के अलावा और भी कई किस्म के भ्रष्टाचार के भी कई रंग रूप हैं। तो बस वो एक कंप्लेंट बॉक्स इस सारे मसलों को अपने में समो लेगा और वो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब कुछ कर डालेंगे। पता नहीं, मुझे कोई ज़्यादा इस पर मेरा दिल नहीं मान रहा, बाकी ठीक ही होगा, मुझे नहीं पता, आप देख लेते हैं। मैंने एक खबर की थी JKSSB की, और हमने उसमें बताया था कि एक टीचर है जो वो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख नौकरी लगवाने का ले रहा है, और उसमें हमने कहा था कि चेयरमैन साहब जो हैं वो इंक्वायरी करें, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इट्स अनफॉर्चुनेट, होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा, होना चाहिए। अब फिर मुझे बड़ी कड़वी सी बात कहनी पड़ती है कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन कुर्सी उनसे क्या डिमांड करती है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। भारी भरकम कुर्सी पर बैठ जाना और बाकी वो सारा लाव लश्कर सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो जस्टिस डिलीवरी का जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल वो एक बहुत बड़ा मसला होता है। अब इन्होंने सोचा है कुछ, तो हमें उनकी बात को रिस्पेक्ट देनी होगी, देख लेते क्या होता है। लेकिन मैंने कहा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कहा दिस माई पर्सनल ओपिनियन, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। दवाई भी आपको लग रहा है, ऐसा नहीं लगता है इसको ख़त्म करना हो तो दवाई भी कहीं बाहर से फॉरेन से नहीं बना लगा? हमारे पास हिंदुस्तान में भी दवाई है, ऐसी बात नहीं कि हम आत्मनिर्भर हैं। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए हम आत्मनिर्भर हैं, तो इसकी हमारे पास दवाई नहीं होगी। हमारे पास दवाई हैं सारी, लेकिन हम दवाई उसको इस्तेमाल भी करें ना। अब बाहर वाला थोड़ी आके वो हमारी दवाई को लगाएंगे। दवाइयाँ भी हमारे पास हैं, सिस्टम भी हमारे पास है। मैं फिर वही कहूँगा उसी बात को। ओहो, इच्छा शक्ति की कमी है। माइक लगा, माइक। ये रुको, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखो। रेडी? बैक कैमरा ना, बैक कैमरा करना।